हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में देखा इस ड्रामे के मैन लीड किनमिन क्यू को ह्यूमन से एलर्जी होती है। इस ड्रामे की मैन फीमेल लीड रोबोट बनकर किनमिन क्यू के घर जाती है। तो आज इस ड्रामे का सेकंड एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इस एपिसोड को पूरा किनमिन क्यू AG3 में एक प्राइवेट रूम बनाने को कहता है जिसमें केवल वो ही अलाउ हो और कोई नहीं, और कहता है तुम मेरी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में इनपुट करोगी। वो चाहता है कि AG3 केवल उस पर ही ध्यान दे और किसी पे नहीं। वो अपने सभी गैजेट को AG3 से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है मैं तुम्हारा भी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। जिया सोचती है सच में पागल है। रात में कड़ी खाने की वजह से सेंटा मारिया और जिया का पेट खराब होने लगता है। जिया अजीब अजीब हरकत करती है। वह किनमिन क्यू के वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ अपना काम खत्म करके किनमिन क्यू के परफ्यूम से वॉशरूम को क्लीन करती है। तभी किनमिन क्यू परफ्यूम लेकर कहता है तुम इससे सफाई कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये कितना महंगा परफ्यूम है। जिया कहती है वो परफ्यूम से सफाई करना आजकल का ट्रेंड है मास्टर। किनमिन क्यू कहता है $1000 का परफ्यूम है ये, तुम इससे टॉयलेट साफ कर रही हो। जिया मन में कहती है आई एम सॉरी, शॉप से स्मेल ही नहीं जा रही थी। तभी किनमिन क्यू का पैर स्लिप होने के कारण परफ्यूम हाथ से छूट जाता है, लेकिन AG3 उसे बचाने के बजाय परफ्यूम को बचाते हुए उस पर ही गिर जाती है। जिया पर मेटल लगने के कारण किनमिन क्यू को दर्द होता है। जिया उसको मसाज देती है। किनमिन क्यू उसे समझाता है तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। वो AG3 को और अलग अलग तरीकों से समझाता है कि उसे सबसे पहले उसकी मदद करनी चाहिए थी। वो कहता है उम्मीद करता हूँ तुम मुझे हमेशा पहचानोगी। बिना इस बात की परवाह किए मैं कैसे बदल सकता हूँ। फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें चेरिश करूंगा और काफी प्यार करूंगा। ये सब जिया को बहुत अच्छा लगता है। किनमिन क्यू एक रूम की ओर इशारा करते हुए कहता है कभी ऐसा हो कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओ तो तुम उस रूम में जाकर ड्रॉर में एक रिंग मिलेगी, वो मुझे लगा देना। किनमिन क्यू अपने फेस का सारा सामान फेंक देता है और वो खाना बनाता है। किनमिन क्यू को खाते देख जिया के मुंह में पानी आ रहा होता है। जिया को बहुत दुख होता है। फिर टीवी पर AG3 KM फाइनेंस के स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम की एड लगा देती है। वो उसे एक्सप्लेन करती है, लेकिन वो कहता है ये बेकार है, इसमें कोई जीतने वाला नहीं है। जिया कहती है आप इस तरीके के इंसान हैं, लेकिन वो उसे कहता है मैं रिच हूँ, स्मार्ट हूँ और आप अब तुम मुझसे ये सब पूछोगी, तुम मुझसे ये सब नहीं पूछ सकती। जिया उसे बुरा भला कहती है। इसी दौरान किनमिन क्यू का कैसल गिर जाता है। किनमिन क्यू उसे देखकर चिल्लाने लगता है। जिया 5% बैटरी का बहाना बनाकर पावर ऑफ कर देती है। किनमिन क्यू डॉक्टर होंग वेंग से कहता है मुझे लगता है मैंने किसी पागल कुत्ते को रख लिया है। वो बहुत गुस्सा होता है। इसी दौरान जिया और टीम मेंबर किनमिन क्यू के घर में घुसकर जो खाना उसने फेंका था वो चुरा लेते हैं। वहीं किनमिन क्यू डॉक्टर को AG3 ने जो भी किया उसे बताता है। डॉक्टर कहता है आप उससे रिलेशनशिप बना हो। नेक्स्ट सीन में वो सब वही खाना खाते हैं। डॉक्टर जिया और अपने पुराने मोमेंट याद करता है। दरअसल वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे। वही किनमिन क्यू इमोशन को AG3 में इनपुट करने को सोचता है। वो मॉर्निंग में उठता है तो AG3 को घर बुलाता है और वेदर के बारे में उससे पूछता है और वह उसे कहता है मुझे 15 साल लगे उसे बनाने में। जिया सुनकर शॉक हो जाती है। वो कहता है वो मेरे डैड ने शुरू किया था, लेकिन जब तुमने उसे गिराया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। पर देखो ना अब यहाँ से रोशनी आती है। मैंने हमेशा सोचा था कि हॉल में इतना अंधेरा क्यों है, उस कैसल की वजह से। वो उसे शुक्रिया कहता है उसकी लाइफ में रोशनी लाने के लिए और उससे कहता है कि तुम ध्यान रखो यहाँ बहुत कीमती चीज़ें हैं। तभी उसे कॉल आता है और वो जिया को छुपने को कहता है। वो अपने कज़न KM फाइनेंस के CEO से मिलता है। नेक्स्ट सीन में वो AG3 से कहता है तुम इन लोगों को याद रखना, ये तुम्हारे मालिक के दुश्मन हैं और तुम उनके सामने नहीं जा सकती। AG3 कहती है क्यों? वो कहता है वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और तुम्हें ख़त्म भी कर सकते हैं। ये
सब इनपुट कर लो। तभी किनमिनक्यू अपने एडवोकेट से मिलता है। एजी3 वहाँ कॉफी बनाकर लेके आती है तो अपने भाई को देखकर बालों से फेस कवर कर लेती है जिससे उसके भाई से पहचान न सके। उसे देखकर किनमिनक्यू कहता है, तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है, हवा चल रही है। किनमिनक्यू एजी3 को जिंदे से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, ये हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एजी3 हेलो कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में किनमिनक्यू एजी3 को कपड़े चेंज करने को कहता है। वो कहती है, जब तक आप नहीं जाओगे वो कैसे करेगी? वो कहते हुए जाता है, तुमने मुझे सब दिखाया है। वो जाता है, तुमने मुझे सब दिखाया है। वो हर मीटिंग के लिए लेके जाता है। जिया इसी दौरान कंपनी के बाहर कंपटीशन इवेंट के लिए आक्रोश करते हुए लोगों को दिखाती है। वो कहता है, सोशल कंट्रीब्यूशन टीम के हेड ने हेरा फेरी की, वो भी जिन्हें फंडिंग चाहिए थी। क्या फिर भी ये कंपटीशन करना जरूरी है? वो उस कंपटीशन करने को मना करता है। वो दोनों डायरेक्टर ए से मिलते हैं। वो उसे बिजनेस में सपोर्ट करते हैं। अपनी बेटी रियल की शादी किनमिनक्यू से करवाना चाहते थे। रियल किनमिनक्यू का बचपन का प्यार थी। किनमिनक्यू उसे बताता है कि उसके मॉम डैड 15 साल पहले ही गुजर गए थे। उसे सैड देखकर जिया उसे जोक सुनाती है और किनमिनक्यू कहता है, क्या तुम फ्रेंड मोड में हो? और हंसने लगता है। जिया कहती है, तुमसे जो भी मिसबिहेव करेगा उसे मेरे सामने लाओ, मैं उन्हें एक एक करके मारूंगी। नेक्स्ट सीन में किनमिनक्यू के कजन को एजी3 रोबोट के बारे में पता चल जाता है। वो हर मीटिंग के लिए लेके जाता है। जिया इसी दौरान कंपनी के बाहर नेक्स्ट सीन में किनमिनक्यू रियल को मिस करता है। वो बचपन में फ्रेंड थे, तब से किनमिनक्यू उसका पहला प्यार बन गई। रियल उसे मिलने आती है। वो उसे बताती है उसके डैड ने उसे शादी करने को कहा है। शादी करने से पहले मैं चाहती हूँ तुम मुझे 3 डेट पर ले जाओ। वो उसके करीब आती है। जैसे ही वो उसे टच करती है तभी किनमिनक्यू की एलर्जी स्टार्ट होने लगती है। अब तुम्हें जाना चाहिए, किनमिनक्यू कहकर वहाँ से चला जाता है। उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। वह अपने उसी रूम में जाता है और ड्रॉर खोलता है, पर वो सीरीज लगाने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। तभी जिया वहाँ उसे देखकर डर जाती है। तभी उसे उसकी बात याद आती है, अगर तुम किसी ऐसे सिचुएशन में हो जब तुम मुझे पहचान न सको तो तुम ड्रॉर में से सीरीज निकालकर मुझे लगा देना। आई होप तुम मुझे जरूर पहचानोगी। वो वैसा ही करती है। किनमिनक्यू के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसल बनाता है और अपने कजन के साथ खेलता है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तभी रियल उसे प्रेजेंट देती है। उसी दिन उसका और उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वो बच जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। वो बहुत रोता है। किनमिनक्यू के अंकल कंपनी को हथियाना चाहते थे। वो बिजनेस पर कंट्रोल रखने के लिए किनमिनक्यू से सिग्नेचर करवाना चाहते थे। वो लोग उसे धोखा दे रहे हैं, उसे पता चल जाता है। उसका कजन उसके पास सिग्नेचर करवाने के लिए आता है। किनमिनक्यू उस पे साइन कर देता है। तभी से उसका विश्वास टूट जाता है। उसे एलर्जी हो जाती है। स्कूल में हर जगह उसे लोगों से प्रॉब्लम होने लगती है। किनमिनक्यू के अंकल उसे उसके मॉम डैड के घर में अकेले रहने को छोड़ देते हैं। वो अकेले ही 15 साल से उस घर में रहता है। वहाँ रहना उसके लिए सजा बन गई। तभी किनमिनक्यू की आँख खुल जाती है। जिया उससे पूछती है, क्या आप ठीक हैं? वो अपने आप को क्या करता है और बहुत खुश होता है और कहता है, तुमने कर दिखाया जो मैंने कहा, तुम समझ गई, तुम बहुत अच्छी हो। जिया को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जिया कहती है, आपका पैर? वो कहती है, मैंने लगा तो दिया पर मैं निकाल नहीं पाई। वो उस पर चिल्लाता है और जिया उससे उसकी एलर्जी के बारे में पूछती है। सीक्रेट कहकर नहीं बताता और उसे जाने को कहता है। जिया देखती है जो डिलीवरी उसने की उस पे वाकई ही दाग था। वो कहती है, शायद गलती मेरी ही थी, वो ठीक ही कह रहा था। जिया याद करती है किनमिनक्यू कहता है, कोई मुझे धोखा दे रहा है। वो सोचती है उसे जरूर किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो कहती है उसे एलर्जी है। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो बिल्कुल अकेला है। जिया को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जिया से कहता है, तुम उसके साथ क्यों गई? उसने तुम्हारे साथ कोई अजीब हरकत तो नहीं की? वो कहती है, नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं। डॉक्टर कहता है, तुम अचानक उसके साइड क्यों ले रही हो? और उसे उसके करीब जाने को मना करता है। फिर वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड कहती है, वो तुम्हारे भाई का बॉस है।
और तुमने उसकी 2 बार जान बचाई। वो कहती है तो मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत में बार बार मिलना लिखा है। जिया कहती ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है मैं ही गलत थी। किनमिनक्यू एजी3 को काटता है और तुम पहले से जल्दी रिकवर हो गए। फिर किनमिनक्यू प्रेसिडेंट जो को कॉल करता है। वो कहता है मुझे नेकलेस मिल गया, तुमने उसे तोड़ के तो नहीं भेजा, सच बताओ। वो कहती है मैंने अच्छे से भेजा है। वो कहता है मैं कैसे भरोसा करूं। जिया कहती है मैं तुमसे इतनी खुल के बात कर रही हूँ। वो कहता है हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। वो कहती है मुझे तुम्हें जानना भी नहीं है। वो कहता है तुमने सही भेजा है, मैं कैसे भरोसा करूं, तुम मुझे कुछ प्रूफ तो दो। वो कहता है मैं तुमसे बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, और कॉल कट कर देता है। वहीं जिया कहती है पागल बेवकूफ, तुमने ही तो कॉल किया था। नेक्स्ट डे में किनमिनक्यू का कजन जिया के भाई से रोबोट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे नहीं बताता। किनमिनक्यू के अंकल ने एजी3 पर नजर रखने के लिए 2 लोगों को लगा रखा था। वो सेंटा मारिया टीम पर नजर रखते हैं। किनमिनक्यू एजी3 से मिलने के लिए उसकी बिल्डिंग में आता है। वहीं वो एजी3 को हंसते हुए सुनता है तो कहता है मुझे यकीन नहीं होता, मालिक के गैर हाजिरी में मस्ती कर रही है। वो डॉक्टर से कहता है मुझे एजी3 से मिलना है, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है। कहता है उसका अभी चार्जिंग का टाइम है। वो सुन के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं डॉक्टर जिया को देखकर परेशान होता है। वो कहता है उसकी हालत देखकर वो जिया को खतरे में डालना नहीं चाहता था। वो कहती है चाहे किनमिनक्यू कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, तुम उसे उसके पास नहीं भेजना चाहोगी। वहीं डॉक्टर और जिया के पुराने टाइम को दिखाते हैं। जिया उनके पास अपना एक इन्वेंशन लाती है। वो उससे एक अम्ब्रेला बनवाती है। वो अम्ब्रेला ट्रांसपेरेंट हो जाता है और बारिश को उससे देख सकते हैं। जिया परेशान लोगों की मदद के लिए अलग अलग तरीके खोजती रहती थी। तभी बारिश आती है और जिया ने जो अम्ब्रेला डॉक्टर से कहा, डॉक्टर उसे बना देता है। नेक्स्ट सीन में किनमिनक्यू एजी3 से फ्रेंड मोड में आने को कहता है। एजी3 कहती है तुम मुझे क्यों कह रही हो, जाओ अपने दोस्त के पास जाओ। चुप कर भाई। किनमिनक्यू कहता है वो मेरी दोस्त नहीं है। एजी3 कहती है सच। तभी वो कहती है ये नेकलेस आपने खोला नहीं। किनमिनक्यू कहता है क्या, तुम्हें कैसे पता इसमें नेकलेस है? तो वो बॉक्स ओपन करने के लिए एजी3 से कहता है। एजी3 बॉक्स से नेकलेस निकालती है। किनमिनक्यू कहता है मुझे पहनाओ। जिया सोचती है ये उल्टा नहीं हो रहा। उसे बताता है मेरे डैड ने मोम को इसी जगह नेकलेस देके प्रपोज किया। मैं तुम्हें ठंड में यहाँ लेकर जाऊंगा। अगर कभी भी मेरी किसी से शादी हुई तो मैं भी उसे यही दूंगा। और कहता है मेरे दोस्त को ऐसी बीमारी है जो वो किसी को छू नहीं सकता। एजी3 कहती है तुम्हें? वो कहता है मैं नहीं, मेरा दोस्त। वो अपने पहले प्यार के साथ नहीं रह सकता। वो किस भी नहीं कर सकते और हाथ भी नहीं पकड़ सकते। क्या ऐसी शादी हो सकती है? तो एजी3 कहती ऐसी कोई एलर्जी नहीं है। तो वो खाना बनाता है। वहीं दूसरी तरफ जिया का भाई डॉक्टर से मिलता है तो वो उससे कहता है तुम एजी3 का फेस बदल दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। वहीं जिया कहती है आप बहुत अच्छे हस्बैंड बनोगे और आप कभी रेस्टोरेंट नहीं जाते। वो कहता है मैं 15 साल से नहीं गया थी, मैंने खुद ही खाना बनाना सीखा। पहले मैंने नूडल्स बनाए, वो बहुत खराब बने, इसी तरह धीरे धीरे आ गया। वो कहता है अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ और काफी फास्ट भी। जिया को इमेजिंग करके उसका लगता है। जिया कहती है इन सबके बाद भी तुम बहुत अच्छे इंसान बने हो। ये सुनकर किनमिनक्यू की हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो कहती है क्या हुआ, क्या आपको आपके पहले प्यार की याद आई? वो कहता है वो भी तुम्हारी तरह रोबोट होती तो मैं उसको टच कर पाता और उसका हाथ पकड़ पाता और उसके साथ घूमने बाहर जा पाता और उसे भी किस कर पाता। काश। फिर वो डिसाइड करता है वो ये नेकलेस अपनी जिंदगी की आखिरी लेडी को देगा। नेक्स्ट सीन में जिया ने जो लेटर उसे दिया वो ऊपर रख देती है और उसके बारे में सोचती है। वही एजी3 के साथ किनमिनक्यू
के लिए जाता है तो रियल के लिए हॉट चॉकलेट बनाता है। AG3 कहती है ये सही नहीं रहेगा। वो उसे हॉट चॉकलेट देता है लेकिन उसे पसंद नहीं आता। वो कहती है जब ये मुझे पसंद था तब मैं बहुत छोटी थी। किनमिनक्यू कहता है ये कप तुमने मुझे 15 साल पहले दिया था। किनमिनक्यू वो कहती है तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा है। वो तो बचपन की बात थी। किनमिनक्यू शादी के लिए उसे मना कर देता है। वो कहती है मैं पापा को कैसे बताऊंगी, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। किनमिनक्यू उसे नेकलेस देता है। वो कहती है ये तुम्हारी माँ का है और वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है ठीक है हम आज से अच्छे दोस्त हैं। वो उससे हाथ मिलाकर गुड बाय कहकर चली जाती है। वहीं उसकी एलर्जी बढ़ जाती है। वो अपने आप को इंजेक्ट नहीं करता। वो अपनी मोम का नेकलेस फेंकता है। तभी जिया रोक लेती है। वो अकेले रहना चाहता है और जिया को जाने को कहता है। तभी बारिश आ जाती है और AG3 उसके लिए अम्ब्रेला लाती है। वो उसे लेकर घर जाता है। इसी बीच वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है। आप रिजेक्ट हो गए तो भी आपने उन्हें नेकलेस क्यों दिया? वो कहता है वो मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लेडी है। वो कहती है क्यों और नहीं आ सकती? वो कहता है तुम नहीं समझोगी इंसान की फीलिंग के बारे में। कहती है तो आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? वो कहता है पता नहीं। जब अपने ठीक हाथ को देखता है तो वो सोचता है मैंने तो अपने आप को इंजेक्शन भी नहीं लगाया। कैफे टकरा जाता है। वो उससे घबराकर पीछे हटता है तो देखता है उसे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। वो उस आदमी के पीछे पड़ जाता है। वो उससे कहता है मिस्टर क्या आप मुझे टच कर सकते हो? आदमी उन्हें धक्का देता है। वहीं वो कहती है क्या आप पागल हैं? क्या वो आपके टाइप का था? किनमिनक्यू कहता हाँ मैं पागल हो गया हूँ। वो दोनों एक वाली जगह पर रुकते हैं। जिया उसे वहाँ ले जाती है। उसे वहाँ बहुत डर लगता है तो वो चेक करता है। वो ठीक है। वो वहाँ बहुत खुश होता है। वो दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं और फोटो क्लिक बनवाते हैं। वो डॉक्टर से बात करता है। वो कहता है ठीक हो रहा था लेकिन रिएक्शन फिर से हो रहा है और मेरे पास सिरिंज भी नहीं है। वो जिया को देखता नॉर्मल हो जाता है। वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर जब मैं किसी को देखता हूँ तो रिएक्शन चला जाता है और नहीं देखता हूँ तो वापस आ जाता है। वो उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है तुम मेरे साथ थी। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे ज्यादा चलने वाली बैटरी खरीदूंगा। तुम मेरे लिए कीमती हो। वो उसके फोरहेड पर किस करता है। वही डॉक्टर उसे देख वो उसे मारता है। दोनों उसे अपनी और खींचते हैं। जिया 5% बैटरी कहकर पावर ऑफ कर देती है। डॉक्टर उसे डांटता है तुम उसके साथ अकेले मत जाया करो। वो ठीक है कह के सो जाती है। डॉक्टर उसे उसके घर छोड़ देता है और कहता है तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब अब खत्म हो गया। वहीं किनमिनक्यू अपनी कंडीशन के बारे में डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर भी हैरान होकर कहता है तुम इस बार बिना दवाई के ठीक हो गए हो। किनमिनक्यू कहता है ये सब रोबोट की वजह से। नेक्स्ट सीन में किनमिनक्यू AG3 को मिस करता है। वो सोचता है मेरे साथ चमत्कार हुआ है। कहता है वो वाकई बहुत क्यूट है। नेक्स्ट सीन में किनमिनक्यू ने जो जिया के साथ किया वो देखकर सेंटा मारे टीम किनमिनक्यू को बुरा भला कहती है। डॉक्टर जिया को उसके पास नहीं भेजना चाहता। वहीं किनमिनक्यू लिखता है AG3 मेरा खजाना है। वहीं नेक्स्ट सीन में रियल किनमिनक्यू के कजन CEO वांग से कहती है किनमिनक्यू ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो कहती मुझमें कमी क्या है? तो वो कहता है तुम मुझसे शादी कर लो। वहीं किनमिनक्यू का कॉल आता है। वो उसे 3 डेट करने के लिए कहता है। वहीं CEO हुआंग को पता चलता है सेंटा मारे टीम किनमिनक्यू के घर में है। जिया अपनी फ्रेंड सनहाई से कहती है क्या होगा अगर उसे पता चल जाए मैं एक रोबोट नहीं हूँ। सनहाई कहती है तुम अपसेट होगी, तुम उसे नहीं देख पाओगी, तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब खत्म हो गया है। जिया कहती है मेरा सामान रह गया है वो मैं लेने जा रही हूँ। तभी जिया को पता चलता है कि फाइनल राउंड होने वाला है। वो बहुत खुश होती है। वहीं किनमिनक्यू AG3 का वेट करता है। वो डॉक्टर से पूछता है तो वो कहता है उसकी टेस्टिंग खत्म हो गई है तो AG3 नहीं आएगी। वो उससे AG3 की डील नहीं करना चाहता। किनमिनक्यू उससे डील को तोड़ने से मना करता है। डॉक्टर कहता है तो मुझे तुम्हें बताना ही होगा KM फाइनेंस के हेड बहुत ही बेशरम है जो एक एंड्रॉइड रोबोट को गंदी नजर से देखता है। क्या कह रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? डॉक्टर कहता है अच्छा
तो उसके सर पर क्या कर रहे थे? किम मिन क्यू कहता है वो सिचुएशन ही ऐसी थी। डॉक्टर उसे कहता है सेंटा मारिया टीम को नया इन्वेस्टर मिल जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर नए इन्वेस्टर से मिलता है। वहीं जिया अपने सामान के लिए किम मिन क्यू के घर आती है। उसे अंदर जाने को मना कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ के गार्डनर उसे अंदर ले जाते हैं। वहीं किम मिन क्यू AG3 को देखकर बहुत खुश होकर कहता है तुम वहाँ से भाग आई, वो मेरी याद आ रही थी। वो कहता है पहले मैं तुम्हें डांटूंगा। AG3 कहती है क्या मैंने कोई गलती की मास्टर? वो कहता है तुम एक रोबोट हो, वही तुम्हारी गलती है। वो उससे कहता है तुम्हारी बैटरी कितनी देर चल सकती है? उसकी बैटरी ज्यादा चले इसलिए उसे वो कोई काम नहीं करने देता और उसे बैठने को कहता है। वो उसे फ्रेंड मोड में आने को कहता है। वो कहता है तुम एक बुद्धू हो, अपने मालिक को किसी और आदमी के लिए छोड़ गई। तुम मेरी 15 साल में पहली दोस्त हो, याद रखना। और कहता है तुम्हें बचाने के लिए मैं बहुत। वो पहले सेंटा मारे टीम को कन्वेंस करने के लिए चेक देता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। किम मिन क्यू गुस्से में कहता है AG3 मेरी है, सिर्फ मेरी। वो उन्हें अलग अलग ऑफर देता है, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देते हैं। वही किम मिन क्यू बहुत गुस्सा करता है। तभी AG3 उसे एडवाइस देती है तुम्हें उनके लिए खाना बनाना चाहिए। उनके लिए खाना बनाते हुए उसका हाथ कट जाता है। AG3 कहती है आप ध्यान से काम नहीं कर सकते? वो कहता है तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो आप लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस सीरीज के आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।